हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। जीजे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भाई यूजी और पीजी के जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे, और उसके अलावा जो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन है वो आपको कब तक प्रोवाइड हो सकता है, वो आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एग्ज़ाम कब होंगे। तो सबसे पहले इवन सेमेस्टर के बारे में मैं आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम है या सेमेस्टर है उसको यूनिवर्सिटी कैसे डिवाइड करती है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की, और मैं आपको बता दूँ फर्स्ट और थर्ड के इन्हीं के साथ हो जाएंगे भाई। फर्स्ट और सेकंड के और थर्ड और फोर्थ के जो एग्ज़ाम है वो एक साथ ही होंगे। सेकंड और फोर्थ का जो फंडा होता है सेमेस्टर का वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई यूनिवर्सिटी ने अपडेट दी है कि जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो 25% रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, अब रिड्यूस हुआ है तो उसके अंदर आप लोगों की जो यूनिट 4 है वो क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। अब एक सेमेस्टर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो टाइम देती है ना वो 90 डेज़ का देती है। एक सेमेस्टर को कंप्लीट करने के लिए 90 डेज़ का टाइम मिलता है। सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए 90 डेज़, फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए 90 डेज़। ठीक है, सिमिलरली फॉर फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर ये होता है। अब देखो 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये 90 डेज़ कंप्लीट होते हैं उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब देखो 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो मोटे मोटे तौर पे भाई 90 में से अपा 25% घटा देते हैं, यानी कि 90 डेज़ मिलते हैं। अब 90 डेज़ तब मिलते थे जब सिलेबस कितना होता था 100%। अब यूनिवर्सिटी ने 25% क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 90 में से जब आप 25% निकलते हैं तो 22 दिन आते हैं। तो क्या होगा, 90 में से आपने 22 दिन निकाल दिए तो कितने बच गए भाई, 68 डेज़। ठीक है, कितने दिन बच गए, 68 डेज़। तो जब से आप लोगों का सिलेबस है जो स्टार्ट हुआ था उसके अंदर 68 डेज़ ऐड कर दो। जैसे ही आप 68 डेज़ ऐड करोगे तो आपके एग्ज़ाम उस जो भी मंथ आएगा उसमें हो जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ, जो सिलेबस स्टार्ट हुआ था उसमें 68 ऐड करते हैं। मई के नॉर्मली मान के चलो 1 मई से सिलेबस स्टार्ट हो गया था, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, हो भी गया था। तो मई के 31 दिन, जून के 31 दिन और जुलाई के 7 दिन, ठीक है, ये ऐड करते हैं तो अपने 68 डेज़ क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 10 से 15 दिन यूनिवर्सिटी लेती है तो 7 जुलाई तक यूनिवर्सिटी मानेगी कि स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर 10 से 15 दिन ऐड करेंगे तो मान के चलो भाई नियर अबाउट लास्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि आप मान लेते हैं 20 जुलाई के आसपास, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। तो इस डेट के आसपास जो आप लोगों के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बोला जा सकता है लास्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर जो आप लोगों के इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब इवन सेमेस्टर के साथ ओड सेमेस्टर के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे जो इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम है यानी कि सेकंड फोर्थ, देखो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है आप लोगों के लास्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अब 6 सेमेस्टर के बारे में और बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो ये पोर्टल है, जो सब्जेक्ट चॉइस करने का पोर्टल है, वो आपको कब तक मिलेगा। सिमिलरली फॉर 6 सेमेस्टर का भी 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो मोटे मोटे तौर पे भाई जब से आप लोगों का स्टार्ट हुआ था सिलेबस उसमें 68 डेज़ ऐड कर देना। मई तक एग्ज़ाम चले थे, जून के अंदर आप लोगों का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो गया था, 30 जून के हो गए, 31 जुलाई के हो गए और 7 अगस्त के हो गए। इसके बाद 10 से 15 दिन आप लोगों को यूनिवर्सिटी देती है। तो 6th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त से आप लोगों के क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। आई रिपीट, जो 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, 6 सेमेस्टर के अंदर सारे कोर्सेज आ जाते हैं भाई, उनके जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के लास्ट वीक तक क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली फॉर भाई एमएससी वाले भी अपने अकॉर्डिंग जो पीजी के कोर्सेज हैं वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब बात आती है कि जो हमारा पोर्टल है वो हमें कब तक मिल जाएगा जो सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए है। तो मैं आपको बता दूं भाई,
जो आप लोगों को पोर्टल है जिसके अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट की क्या करनी है, चॉइस करनी है कि 50% सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर के, 50% सेकंड सेमेस्टर के, उसके बाद आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। एंड सिमिलरली फॉर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के 50%, फोर्थ सेमेस्टर के 50%। इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, एक बार वो देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो पोर्टल जो ओपन है वो मान के चलो भाई आप लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आप लोगों का जो पोर्टल है वो क्या कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा। और आप लोगों को जो सब्जेक्ट चॉइस है वो आप लोग अपनी सब्जेक्ट चॉइस फिल कर सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर। और मोटे मोटे तौर पे भी मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट चॉइस फिल करने के लिए एटलीस्ट 10 से 15 दिन यूनिवर्सिटी देगी, ठीक है, 10 से 15 दिन यूनिवर्सिटी देगी ही देगी। तो मान के चलो लगभग आपका जो एग्ज़ाम है वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होने की संभावना है, इवन होंगे ही लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक। तो ये था भाई एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी है के। उसके अलावा भाई चैनल के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड भी वीडियो बनाई जाती है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस ज़रूर देख सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के।